28 जनवरी 2023 सुबह का समय हो रहा था। पूरा भारत अपने अपने कामों में लगा हुआ था। तभी अचानक से एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। मध्य प्रदेश के मोरेना गांव में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। कुछ ही मिनट हुए होंगे कि मोरेना से करीब 100 किलोमीटर दूर एक और प्लेन क्रैश हो गया। आखिर क्या हो गया था उस दिन इन फाइटर प्लेन्स को? आखिर क्यों अचानक एक ही दिन में, एक ही समय में और एक ही एरिया में 3 प्लेन क्रैश हो गए? और आखिर इन फाइटर प्लेन की क्रैश होने की वजह क्या थी? तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक के बाद एक फाइटर प्लेन क्रैश हो रहे थे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 28 जनवरी 2023 को कुछ फाइटर प्लेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबस से उड़ान भरते हैं। ये एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज था। समय समय पर एयरफोर्स की टीम इस तरह के एक्सरसाइज करते रहते हैं। इस तरह के ट्रेनिंग के दौरान ये फाइटर प्लेन्स बेहद आसपास से उड़ते हुए युद्ध का अभ्यास करते हैं, ताकि इंडियन एयरफोर्स 24 घंटे तैयार हो किसी भी तरह के टेरर या दुश्मन से लड़ने के लिए। 28 जनवरी की सुबह भी एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही थी। 2 प्लेन्स सुखोई 30 और मिराज 2000, ये दोनों ही फाइटर प्लेन बेहद नजदीक आ गए और देखते ही देखते ये दोनों प्लेन आपस में टकरा गए। जिस वक्त ये दोनों प्लेन टकराते हैं उस वक्त ये दोनों प्लेन मोरेना के एरिया में ही उड़ान भर रहे थे। ये कोलिजन इतनी तेज थी कि हवा में ही प्लेन के कई टुकड़े हो गए और कुछ ही पलों में आसमान से आग की बारिश होने लगी। आसपास के लोगों ने ये बयान दिया कि हमने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। ये क्रैश होने के बाद कुछ ही देर में एयरफोर्स की टीम मोरेना के क्रैश साइड में पहुंच गए और तुरंत ही 2 विंग कमांडर को हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल भेज दिया गया। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि एक और खबर आती है कि राजस्थान के भरतपुर में एक और प्लेन क्रैश हो गया है। अब ये तीसरा प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसकी क्या स्टोरी थी, तो आइए वो भी जानते हैं। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर कोई तीसरा प्लेन था ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। बात करें सुखोई प्लेन की तो इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं और मिराज एक सिंगल पायलट का प्लेन था। हादसे के दिन भी सुखोई में 2 पायलट सवार थे और मिराज 2000 में केवल एक ही पायलट था। जैसा कि बताया जा रहा है कि जब ये प्लेन्स आपस में टकराया तो कोलिजन इतना तेज था कि सुखोई के 2 टुकड़े हो गए और वो प्लेन नीचे गिर गया। हालांकि इसमें सवार दोनों पायलट्स ने सीट इजेक्शन का इस्तेमाल किया। इसी तरह से दोनों ही पायलट्स प्लेन से निकलने में कामयाब हो गए। इस हादसे में दोनों ही पायलट्स की जान बच गई, लेकिन मिराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो ये प्लेन भी डैमेज हो चुका था, पर घायल ही सही अब भी ये प्लेन उड़ता ही जा रहा था। हवा में डगमगाते हुए, गोते खाते हुए ये प्लेन करीब 100 किलोमीटर दूर चला गया और फाइनली राजस्थान के भरतपुर में ये प्लेन अपने कोलिजन साइट से 100 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। और इसलिए लोगों को लगने लगा कि मोरेना में 2 प्लेन क्रैश हुआ है और तीसरा प्लेन क्रैश राजस्थान के भरतपुर में हुआ है। इस कोलिजन का खबर सारे न्यूज में आने लगा और देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। मिराज फाइटर प्लेन में विंग कमांडर हनुमंत राव बैठे हुए थे। किसी वजह से वो अपना सीट इजेक्ट नहीं कर पाए और वो उसी प्लेन में फंसे रह गए और करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में वो शहीद हो गए। सारे सोशल मीडिया में कई लोग प्लेन को दोष दे रहे थे कि ये पुराना प्लेन था और इसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वे अपना सीट इजेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी कुछ और ही थी जो शायद कोई नोटिस नहीं कर रहा था। शायद उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं की थी। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्होंने खुद की जान ले ली। पर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसे समझने के लिए हमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा। ये है ग्वालियर एयरफोर्स बेस। यहीं से ये दोनों फाइटर प्लेन उड़ान भरा। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ वेस्ट की ओर देखें तो हमें काफी सुनसान एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ आबादी भी बहुत कम है। ऐसे ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऐसे ही जगहों पर की जाती है क्योंकि इन केस अगर कोई हादसा हो जाए तो नीचे बसे किसी बस्ती में प्लेन गिरकर तबाही न मचा पाए। सुखोई और मिराज दोनों ने इसी एयरबस से उड़ान भरा। इसके बाद वो इन्हीं सुनसान एरिया में एक्सरसाइज कर रहे थे। जब ये दोनों प्लेन आपस में टकराया तब ये दोनों प्लेन इसी एरिया के आसपास रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सुखोई प्लेन क्रैश के बाद नीचे गिर गया, जबकि मिराज आगे की ओर बढ़ता गया और इसके जस्ट आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर घनी आबादी वाला शहर है। मिराज लड़खड़ाते हुए इस शहर की ओर बढ़ने लगा। और अगर आप सोच कर देखिए, क्योंकि अगर ये प्लेन यहाँ पर गिरता तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी और इतने लोगों की जान की कीमत शायद ही इंडियन एयरफोर्स चुका पाता। ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ कमर्शियल पायलट्स को बल्कि फाइटर पायलट्स को भी ये सिखाया जाता है कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, खुद की भी जान दे दो अगर उस जान के बदले बहुत सारे मासूमों की जान बच रही हो तो।
हमारे इंडियन एयरफोर्स कभी भी किसी दुश्मन के एरिया में भी अटैक करती है तो हमेशा वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस अटैक में किसी भी सिविलियन की जान ना जाए, चाहे वो सिविलियन अपने देश का हो या किसी और देश का। ऐसे में हम यहाँ आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिराज में बैठे हुए विंग कमांडर हनुमंत राव अगर चाहते तो वे अपना सीट इजेक्ट कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उनका प्लेन आबादी की ओर उड़ता जा रहा था और पायलट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यह होती है कि जब तक प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है तब तक कोशिश करते रहना। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने आप को प्लेन से इजेक्ट नहीं किया और वे लास्ट समय तक इस शहर से प्लेन को दूर ले जाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने प्लेन की स्पीड को बढ़ा दिया था ताकि वो प्लेन शहर वाले एरिया से बाहर निकल जाए। उस समय प्लेन में आग लगी हुई थी और उनका शरीर झुलस रहा था, फिर भी वो प्लेन को शहर से दूर ले जाने में कामयाब हो गए। लेकिन शायद तब तक उनकी हालत ऐसी नहीं रही होगी कि वो सीट को इजेक्ट कर पाए और आखिर में लड़खड़ाते हुए ये प्लेन राजस्थान के भरतपुर में जाकर क्रैश हो गया और हमारे एक बहादुर फाइटर पायलट शहीद हो गए। विंग कमांडर ने खुद की तो जान ले ली, लेकिन उन्होंने मरते मरते सैकड़ों लोगों की जान बचा दी। दोस्तों, आज आप भले ही इस वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके चले जाओगे और फिर से उसी दुनिया में खो जाओगे, पर एक छोटा सा घर जहाँ 2 साल का बेटा, उसको तो ये भी पता नहीं होगा कि उसके लिए रोज रोज चॉकलेट लाने वाला, उसकी उंगलियां पकड़कर चलने वाला अब कभी भी लौटकर नहीं आएगा। और एक माँ बाप की सहारे की लाठी अब टूट चुकी है। एक बहन की राखी के लिए अब वो हथेली ना रहा। उस परिवार में कितने दुखों का सैलाब आया होगा, ये हम और आप यहाँ बैठकर कभी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए, बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि इन वीर जवान के लिए एक बार आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।